अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल हमारे मुंह में है, जो चबाने में हमारी मदद करता है। या हमारी बॉडी में हर सेकंड में 25 मिलियन न्यू सेल्स बनाते हैं। या आपके राइट हैंड ने कभी राइट एल्बो को टच नहीं किया। इस तरह के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं। गाइस, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी है? इस कायनात में आपकी बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपके हाथ में जो लैपटॉप या मोबाइल है वो बनाना और समझना ज्यादा आसान है निस्बतन आपके अपने हाथ के। हमारी बॉडी एक वक्त में इतने ज्यादा फंक्शंस कंप्लीट करती है जो कि नासा के पास महंगा तरीन एडवांस सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। आज हम इंसान के जिस्म के बारे में ऐसे हैरानकुन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको शॉक में डाल देंगे और आप इसके बनाने वाले को याद करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको खबर है कि हमारा दिल हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसको अगर आप बॉडी से बाहर निकाल दें फिर भी ये धड़कता रहता है और काम करता रहता है। ये इस तरह मुमकिन है कि इसका अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो इसके धड़कने के अमल में मदद करता है और उसको एनर्जी देता है। हमें बताया जाता है कि दिमाग हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, मगर दिल एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम डरते हैं या इमोशनल हो जाते हैं तो सिर्फ उस वक्त हमारा दिमाग हमारे दिल को तेज धड़कने का सिग्नल देता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि लास्ट टाइम आपका दिल कब और कितनी तेज धड़का था। फैक्ट नंबर 2, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स एक से ज्यादा हैं और अगर इन ऑर्गन्स में कोई एक काम करना बंद भी कर दे तो भी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट काम करती रहती है। इन ऑर्गन्स में शामिल हैं किडनी, लंग्स वगैरह। इन सब का 90% लोगों को तो पहले से पता होगा, मगर नाक के बारे में नहीं पता होगा। हमारे नॉस्ट्रल्स यानी नाक के 2 हिस्से, और अगर इनमें से एक काम करना बंद भी कर दे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्या आपको पता है कि एक वक्त में नाक के एक हिस्से से ज्यादा हवा अंदर जाती है और कुछ देर के बाद दूसरे हिस्से से ज्यादा हवा बाहर आ जाती है? अगर नहीं पता था तो अभी ट्राई करें। सांस लेना एक ऐसा अमल है जो आप कर तो रहे होते हैं मगर आपको एहसास नहीं हो रहा होता और आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता। मगर जब मैंने आपको ट्राई करने का कहा तब आपका ध्यान सांस लेने में हो गया और आप खुद सांस लेने लग गए और अब आपका सांस लेने का अमल ऑटोमेटिक नहीं रहा। क्या ऐसा नहीं है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक नॉर्मल इंसान में ये नॉस्ट्रल्स हर 40 मिनट के बाद अपना काम स्विच करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके एक हिस्से से अभी ज़्यादा हवा बाहर आ रही है और अंदर जा रही है तो कुछ देर के बाद दूसरे हिस्से में ज़्यादा हो जाएगी। एवरेज इंसान में इसका इंटरवल 40 मिनट होता है, मगर ये कुछ में मुख्तलिफ भी हो सकता है। इसकी वजह यही है कि इंसान की नाक 1 ट्रिलियन से ज़्यादा स्मेल सूंघ सकता है और ये चेंजेस हमें इन स्मेल्स को पहचानने में मदद करती हैं। फैक्ट नंबर 3, जमाई लेना। बिल्ली, शेर, कुत्ते, मछली, सांप, इन सब जानवरों और इंसानों में वैसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तकरीबन एक जैसी हैं, मगर एक ऐसी चीज़ कॉमन है जो बहुत कम जानवरों में होती है। वो ये है कि ये सब जानवर भी जमाई लेते हैं। जी हाँ, शेर, मछली, बिल्ली, ये सब जानवर भी जमाई लेते हैं। इंसान का जिस्म कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करता और जमाई लेने के पीछे भी ज़रूर कोई वजह होगी। आपने देखा होगा कि जब भी हम थके हुए होते हैं या नींद आ रही होती है तो हमें जमाई आती है और जमाई के बाद थोड़ी देर के लिए हम फ्रेश हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जमाई लेते वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है और ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हम एक्टिव हो जाते हैं, मगर ये एक मिथ है और मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग बाकी तमाम बॉडी से 40% ज़्यादा हीटेड होता है क्योंकि ये कभी रेस्ट नहीं करता और थकावट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जब हम जमाई लेते हैं तो हमारे स्कल में ज़्यादा स्पेस बनती है और ज़्यादा हवा के अंदर जाने से वो ब्लड फ्लो को भी ठंडा कर देता है। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि खाने के बाद ज़्यादा जमाई आती है क्योंकि हजम करने के लिए हमारे पेट में ज़्यादा एक्टिविटी होती है और उस वजह से हीट बढ़ जाती है। हमारी बॉडी एक मशीन जैसी है, जैसे आपका लैपटॉप या मोबाइल ज़्यादा चलने से हीट कर जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी भी। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी डॉक्टर को मरीज चेक करते हुए देखा होगा। डॉक्टर हमेशा अपनी पहली 2 या 3 उंगलियों और बीच की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी किसी डॉक्टर को थंब अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? मैं बताता हूँ। जब हमारा दिल ब्लड पंप करता है तो वो हमारे आर्टरीज में जाता है और वहाँ एक झटका पैदा होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये आर्टरी हमारे अंगूठे में भी होती है और अगर डॉक्टर अपने थंब से मरीज की पल्स फील करेंगे तो वो हो सकता है अपने थंब में पैदा होने वाला प्रेशर भी फील करें और उनकी कैलकुलेशन खराब हो सकती है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5,
हम सब ये बात मानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, मगर ये ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कैसे मिलती है? कभी सोचा है? हम सांस तो लंग्स में लेते हैं तो फिर बाहर निकाल देते हैं। जी दोस्तों, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है और ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी का एक हिस्सा ऐसा है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है, मगर उस बॉडी पार्ट में ब्लड नहीं जाता। इस हिस्से का नाम है कॉर्निया। यहाँ दोस्तों, हमारी आँख में मौजूद कॉर्निया ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्ट एयर से लेता है। कॉर्निया हमारी आँख की सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये हमारी आंख के प्यूपिल आयरिस को ट्रांसपेरेंट रहते हुए कवर करता है, तभी इसमें कोई ब्लड वेसल या आर्टरी नहीं होती। हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो आंख के पानी में डिसॉल्व हो जाता है और ये आंसू के कतरे हमारी आंखों को हेल्दी रखते हैं। फैक्ट नंबर 6, एवोल्यूशन ऑफ डीएनए। आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आया था, तब से आज तक इंसान की बनावट और डीएनए में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जैसा कि आप पुरानी कब्रें या फ़िरौन का ताबूत देख सकते हैं, वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी, मगर अब आपके सामने है। इंसान की एवरेज हाइट दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर अकल दाढ़। कबल अज़ मसीह हमारे आबाओ अजदाद सख्त और कच्ची ग़िज़ा खाया करते थे, जैसा कि कच्चा गोश्त, कच्ची सब्जियां, तो उनको इस दांत की ज़रूरत पड़ती थी। मगर आजकल हम हर चीज़ नरम और पका कर खाते हैं, तो हमारी ज़रूरत इन्हीं बाकी दांतों से पूरी हो जाती है। आज से हज़ारों साल पहले जब इंसानी दिमाग इवॉल्व हो रहा था, तो ये बहुत तेज़ी से साइज़ में बढ़ने लगा और अपने साइज़ से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया और हमारी डेंटल आर्किड दांतों के स्ट्रक्चर के लिए जगह बहुत कम बच गई। और अब जब ये दांत निकालता है तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि जो जीन्स हमारी दिमाग की प्रोडक्शन करते हैं और जो दांत की प्रोडक्शन करते हैं, दोनों अलग अलग हैं और इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते और इन दोनों के बनने के प्रोसेस में इख्तिलाफ आ गया और उसका नतीजा हुआ हमारा ये दर्द। और अब ये इतना मसला कर देता है कि इंसान के पास इसको निकलवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मेडिकल साइंस का मानना है कि हमारी बॉडी में जितने मसले आते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और ये भी वक्त के साथ साथ खुद ख़त्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है? जी हाँ दोस्तों, मैं फिंगरप्रिंट्स की बात कर रहा हूँ। हमें लगता है कि दुनिया में वाहिद फिंगरप्रिंट्स हैं जो हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिंगरप्रिंट्स के अलावा एक और भी इंसानी जिस्म का हिस्सा है जो हमारी शनाख्त में काम आ सकता है। मैं डीएनए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कान की। आपने कभी नोट नहीं किया, मगर हर इंसान का कान दूसरे इंसान से बहुत मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि अब साइंटिस्ट ने ऐसी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है जिसके बाद हमारी आइडेंटिटी हमारे कान के जरिए होगी, क्योंकि नित नए किस्म के साबुन और स्क्रब्स इस्तेमाल करने की वजह से और ज्यादा काम करने की वजह से दुनिया के 6% इंसानों के फिंगरप्रिंट्स घिस गए हैं, लेकिन कान की शेप का तब्दील होना नामुमकिन सी बात है। फैक्ट नंबर 8, पेट का तेज़ाब। आपने कभी गौर किया है कि हम कभी कभी इतने बुरे और गलीज खाने खा जाते हैं, मगर फिर भी हमारे पेट में कुछ नहीं होता। हमारे पेट में इतना ताकतवर तेज़ाब होता है कि अगर हम इस तेज़ाब को किसी लोहे की चीज़ पर डालें या खा भी जाएं तो वो इसको भी पिघला देगा। मगर कुदरत देखें कि यही तेज़ाब हमारी बॉडी के अंदर है और हमारे पेट को कुछ नहीं कहता। ये ऐसे ही है जैसे आप तेज़ाब एक प्लास्टिक की बोतल में लाते हैं और इससे लोहा तक पिघल जाता है। हमारे पेट के अंदर जो तेज़ाब होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है और ये मिक्सचर इतना खतरनाक होता है कि अगर वो हम पेट से निकाल कर हाथ पर रखें तो हमारा हाथ जलकर पिघल जाएगा। लेकिन खुदा की कुदरत देखें कि हमारे पेट की अंदरूनी लेयर्स ऐसे टिश्यू से बनी हैं जो इस तेज़ाब से असरअंदाज नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है। यह इलेक्ट्रिसिटी 15 से 25 वाट के दरमियान होती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि एक छोटा LED बल्ब को जला सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारा दिमाग 50,000 से ज़्यादा ख्यालात एक दिन में सोचता है। दिमाग के बारे में एक और मज़ेदार फैक्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 10% दिमाग यूज़ करता है। यह सरासर गलत बात है और सिर्फ एक मिथ है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। ब्रेन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।